Hello friends, today we are going to discuss a new topic which is related to international relations. India elected a non-permanent member of UN Security Council UNSC. India formally elected a non-permanent member of the powerful UN Security Council for the 2-year term on 18 June 2020. This election was held in the 18 June 2020. इसके साथ आयरलैंड, मैक्सिको एंड नॉर्वे वेयर आल्सो इलेक्टेड as a non-permanent member of the UN Security Council. What is the UN Security Council? UN Security Council is one of the 6 principal organ. One of the 6 principal organ of the UN, United Nation. United Nation में से 6 में से सबसे प्रिंसिपल ऑर्गन है. Charged with ensuring international peace and security, recommendation of the new member to the General Assembly, approving by change to the UN Charter. इसका ये सबसे पावरफुल इसी ऑर्गन की कोई नए मेंबर को सम्मिलित करने का अधिकार है. और सबसे बड़ी बात है, यही एक ऑर्गन है जो बाइंडिंग रिजोल्यूशन देते हैं. हमेशा याद रखिएगा, बाइंडिंग रिजोल्यूशन यानी अगर इस ऑर्गन से कोई रिजोल्यूशन पारित हो जाए, that will be bind the whole country to obey this resolution. This is the one of the 6 UN principal organ. Okay, तो only issue the binding resolution. अब देखते हैं आगे की, चूंकि इंडिया वाज इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर. तो मेंबर कितने तरह के होते हैं, परमानेंट और नॉन परमानेंट. प्रिंसिपली 2 तरह के होते हैं. देखते हैं आगे क्या होता है. What is the non-permanent seat of the UNSC, United Nations Security Council? The UNSC is composed of the 15 member. UNSC में 15 member होता है. 5 permanent member क्या है? चाइना, फ्रांस, रशिया फेडरेशन, यूनाइटेड स्टेट एंड द यूनाइटेड किंगडम. You should remember on the examination point of view, sometimes they ask the question regarding the permanent member. And 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं who are the elected by the General Assembly, जो अभी इंडिया इलेक्ट हुआ है. The non permanent member is elected for 2 years. ये तो परमानेंट हमेशा रहते हैं और ये 2 years के लिए 2 years टर्म के लिए इलेक्टेड होते हैं. सो द एवरी ईयर जनरल असेंबली इलेक्ट द 5 नॉन परमानेंट मेंबर. 2 years के होते हैं तो ऑब्वियस हर जनरल इलेक्ट 5 मेंबर को वह हर साल इलेक्ट करेंगे. चूंकि 2 साल के लिए होते हैं और 10 मेंबर होते हैं. चूंकि 5 मेंबर ऑलरेडी ऑक्युपाइड बाय परमानेंट मेंबर और चूंकि टोटल मेंबर इज 15, 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर. अब 10 सीट डिस्ट्रीब्यूटेड, वो 10 सीट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है रीजन में. रीजन ऑफ द वर्ल्ड 5 सीट्स फॉर द अफ्रीकन एंड एशियन कंट्री के लिए, 1 फॉर एशियन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री के लिए, 2 for Latin America and Caribbean country, 2 for Western European and other countries. Of the 5 seat of the Africa and Asia, 3 for Africa and 2 for Asia के लिए रिजर्व होते हैं. इतना सीट मिलते हैं. 10 सीट में से देख लिए 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10. 5 सीट अफ्रीकन और एशिया के लिए. इस 5 में से 3 for अफ्रीका एंड 2 for एशिया. ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर का सीट अलॉटमेंट है. देयर इज ए इनफॉर्मल, अब जो इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हम लोगों के बीच है 2 ग्रुप के बीच में, रिजर्व फ्रॉम सीट ऑफ द अरब कंट्री के लिए इनफॉर्मल एक अंडरस्टैंडिंग है. द अफ्रीका एंड एशिया पैसिफिक ग्रुप टेक्स टर्न एवरी 2 years टू पुट अप द अरब कैंडिडेट. अफ्रीका और एशिया एवरी 2 years के बाद एक अरब कैंडिडेट को पुट करता है. दिस इज द इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग. Election of the term bringing the even the numbered years select 2 African country, 1 each within Eastern Europe, the Asia Pacific, Latin America and the Caribbean. Term beginning of the odd number year consist of the 2 Western European and other member and 1 each from Asia Pacific, Africa, Latin America and the Caribbean. ये इलेक्शन का प्रोसेस है, कैसे कैसे होता है. दिस इज द इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द अरब कंट्री टू पुट द टू ग्रुप टू रिजर्व 1 सीट फ्रॉम द अरब कंट्री एंड दिस इज द टर्म फॉर द अदर कंट्रीज विद इन इलेक्शन ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर.
द करेंट नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल कौन कौन है? बेल्जियम, डोमिनियन रिपब्लिक, जर्मनी, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका। ऑल ऑफ हुज टर्म इन दिस ईयर सबका टर्म खत्म हो जाएगा। एंड एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट एंड कैंडियन, ट्यूनेशिया एंड वियतनाम हुज टर्म एंड इन 2022। और इंडिया का जो टर्म शुरू होगा वह बिगिनिंग ऑफ 222 और एंड ऑफ 222 माने 21 से शुरू होगा और 22 में खत्म होगा, बिकॉज जो 2 इयर्स का टर्म होता है। ओके, अब देखते हैं व्हाट हैपेंड इन द एट द इलेक्शन ऑफ दैट इंडिया वन। क्या हुआ इलेक्शन में कि इंडिया जीत गया इलेक्शन, बिकॉज द इंडिया इज द ओनली कैंडिडेट फॉर द वैकेंसी फॉर द एशिया पैसिफिक। इंडिया एक ओनली कैंडिडेट था इस वैकेंसी के लिए, इसलिए इसको एक वर्ड दिया गया क्लीन स्लेट, याद रखिएगा। इट्स द कैंडिडेचर ऑफ द सीट वाज इंडोर्स अनएनिमसली बाय द एशिया पैसिफिक ग्रुप विच कंप्राइज 55 कंट्रीज। पाकिस्तान, इंडिया लास्ट ईयर। अब एशिया पैसिफिक ग्रुप में कितने कंट्री है? 55 कंट्रीज है। That endorsement meant that India would be the clean slate candidate for the election which an assured majority। वह सिंगल था, द क्लीन स्लॉट होगा, तो इसलिए वह ओन इंडिया ओन द नॉन परमानेंट सीट्स ऑफ द यूएनएससी। अब 55 जो एशिया पैसिफिक में कंट्री है उसका एक लिस्ट मैंने बना दिया है, यू गो थ्रू दिस लिस्ट। कौन कौन है? हैज इंडिया बीन द यूएनएससी अर्लियर? क्या इससे पहले इंडिया यूएनएससी में मेंबर था नॉन परमानेंट? यस, इंडिया हैज अर्लियर बीन द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल 90, 51, 52, 67, 68, 72, 73, 77, 78, 84, 85, 91, 92 और लास्ट जो था 211 to 12, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर। ई पीटी के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 7 टाइम, इससे पहले ई लगा के 8 टाइम हो गया। फॉर 2011-12 टर्म इंडिया ऑन द 187 ऑफ 190 वोट आफ्टर द कजाकिस्तान स्टूड डाउन फॉर दिस कैंडिडेट। इसमें सबसे ज्यादा वोट से ये जीता था, इस बार 184 वोट से ये जीता है इंडिया। तो होप दिस इज द क्लियर। इंडिया ओन द नॉन परमानेंट सीट ऑफ द यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब देख लीजिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है और उसका मेंबरशिप क्या होता है, परमानेंट, नॉन परमानेंट क्या होता है। होप दिस क्लियर। इससे मुझे लगता है कि कोई भी क्वेश्चन फ्रेम कर दिया पीटी में, यूपीएससी एंड एनी सिविल सर्विस, यू कैन एबल टू आंसर। ऑल्सो मेंस क्वेश्चंस यू आर एबल टू आंसर इफ यू अंडरस्टैंड द होल थिंग्स। ओके, तो कंक्लूड करते हैं इसी पे। ऑफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट, बिकॉज इट रिटेंड मी टू प्रोवाइड सच ए टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फ्यूचर। आई एम अनिल कुमार तिवारी फ्रॉम थिंक बियॉन्ड नॉइज, बिकॉज वी लिव इन द इंफोडेमिक्स, तो थिंक बियॉन्ड नॉइज। ओके, थैंक यू एंड हैव ए